हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। तो हम लोग पिछला क्लास में देख रहे थे यूक्लिड ज्योमेट्री आर डी शर्मा का चैप्टर 9 यूक्लिड ज्योमेट्री है ना। उसका हम लोग लेक्चर ओवरव्यू देख रहे थे। तो पिछला हम लोग 9.4 मतलब लेक्चर ओवरव्यू के अनुसार से हम लोग फोर्थ पॉइंट को देख रहे थे है ना, जो कि इंसिडेंस प्रॉपर्टीज ऑफ पॉइंट्स एंड लाइन। तो हम लोग पिछला क्लास में बोले थे कि इंसिडेंस प्रॉपर्टी ऑफ पॉइंट लाइन हो चुका है कंप्लीट, बट उसमें कुछ टॉपिक और बचा हुआ था। जो भी बचा हुआ था उसको हम अभी करवा दे रहे हैं लेक्चर में, ठीक है ना। अरे ये टॉपिक जो भी बचा हुआ था इस लेक्चर में हम करवा दे रहे हैं कंप्लीट। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट 5 पॉइंट से चलेंगे, ठीक है ना। तो पिछला हम लोग लगभग 4 पॉइंट हम लोग का कंप्लीट हो चुका था, बस ये थोड़ा सा बचा हुआ था और जो डिफाइन है और उसको बस हम लोग देखना है, ठीक है ना। तो हम लोग अब देख लेते हैं इंसिडेंस प्रॉपर्टीज ऑफ पॉइंट्स एंड लाइन में इंसिडेंस एक्सियम। क्या इंसिडेंस एक्सियम्स देख लेते हैं है ना। तो इंसिडेंस एक्सियम्स का 3 पार्ट है हमारा, 3 पार्ट करके एक्सियम्स 1, एक्सियम 2, एक्सियम 3 है ना। तो ये 3 पार्ट को हम लोग देख लेते हैं जो कि यहाँ डिफाइन लिखा हुआ है, ठीक है ना। इंसिडेंस एक्सियम में 3 पार्ट है, एक्सियम 1, एक्सियम 2, एक्सियम 3। तो हम लोग देखते हैं एक्सियम 1 है ना। तो एक्सियम 1 हमारा क्या है, एक लाइन कंटेन मैनी इन्फिनिटली पॉइंट। एक लाइन, कल मैंने बताया था ना, एक लाइन जैसे कि एक क्या बोल रहा है डिफिनेशन, एक लाइन कंटेन मैनी इन्फिनिटली पॉइंट। तो हमारा इंसिडेंस एक्सियम का पार्ट 1 क्या है, एक्सियम 1। तो हमारा यही क्या हो गया, एक लाइन जो है कंटेन कर रहा है मैनी इन्फिनिटली पॉइंट। तो मैंने कल जैसे बताया था, ठीक है ना, मैंने कल बताया था, क्या बताया था, एक लाइन है तो इस पर कितना पॉइंट लाई करता है, तो इन्फिनाइट लाइन हम लोग बताए थे, इन्फिनाइट पॉइंट लाई करता है, 1 2 3 4 ऐसे बहुत छोटा सा पॉइंट लेंगे। तो ये हम लोग मतलब काउंट नहीं कर सकते हम लोग, ठीक है ना। उसको हम लोग अगर काउंट नहीं कर पाते हैं तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे, ये इन्फिनाइट पॉइंट है, ठीक है ना। तो एक्सियम 1 हमारा क्या है, ए लाइन कंटेन मैनी इन्फिनिटली पॉइंट। तो ये तो सही बात है, एक लाइन जो है वो कंटेन करता है बहुत सारा इन्फिनिटली पॉइंट, मतलब बहुत सारा पॉइंट कंटेन करता है एक लाइन। अब देखिए एक्सियम 2 क्या बोल रहा है, एक्सियम 2 को देख लेते हैं। थ्रू अ गिवन पॉइंट देयर पास इन्फिनिटली मैनी लाइन। हाँ ये भी सही है, क्या मैंने कल बताया था ना, एक गिवन पॉइंट है, जैसे कि मैंने एक पॉइंट ले लिया है ना, एक पॉइंट ले लिया थ्रू या गिवन पॉइंट। तो हम लोग एक पॉइंट जो दिया उसको हम लोग ले लिए, देयर पास इन्फिनिटली मैनी लाइन। तो उससे बहुत सारा लाइन पास होता है, मतलब इन्फिनाइट लाइन। तो देखिए हम लोग कल भी तो हम लोग कल भी इसके ऊपर डिस्कस किए हुए थे। ये एक पॉइंट है तो इस पॉइंट के थ्रू इन्फिनाइट लाइन पास कर सकता है, ऐसे 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 ऐसे, मतलब ऐसे ऐसे इन्फिनाइट लाइन जाएगा, ठीक है ना, जिसे हम लोग काउंट नहीं कर पाएंगे। ऐसे ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, मतलब एक पॉइंट के थ्रू इन्फिनाइट लाइन जाता है। मतलब एक पॉइंट हम लोग लेंगे, उससे पूछेगा कितना लाइन पास हो सकता है, हम लोग क्या बोलेंगे, इन्फिनाइट लाइन पास हो सकता है। देखिए आप गिन पाएंगे, ऐसे 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 करते करते हम और भी लाइन ले सकते हैं, ऐसा बात तो नहीं इतना ही लेंगे, और भी ले सकते हैं। इन्फिनाइट लाइन मतलब एक पॉइंट है तो उससे इन्फिनाइट लाइन पास करेगा, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब उसी तरह एक्सियम 3 देख लेते हैं हम लोग। एक्सियम 3 क्या बोल रहा है, गिवन 2 पॉइंट्स ए एंड बी, जैसे कि ए और बी जो है वो गिवन 2 पॉइंट है, देयर इज वन एंड ओनली वन लाइन। तो क्या है, एक ए और बी है तो इससे ये दोनों से एक ही लाइन में टच करते हुए पास हो सकता है। क्या 2 लाइन हो सकता है, क्या 2 लाइन कैसे होगा, एक लाइन तो ऐसे जाएगा, क्या 2 लाइन हो सकता है। ऐसे हम थोड़ा टेढ़ा करके निकालेंगे तो बी तो यहाँ है, तो हमारा बी से भी तो पास करना चाहिए ना वो लाइन। इसके ऊपर हम लोग कल भी डिस्कस किए थे, ठीक है ना। तो इससे ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, तो ऐसे जाएगा, तो बी से तो नहीं क्रॉस करेगा, बी तो इधर है हमारा। अगर हम बी यहाँ लेते हैं तो बी ऐसे जाएगा, हाँ है ना, ऐसे तो नहीं जाएगा, ऐसे तो जाएगा तो बी को टच नहीं करेगा। तो एक ही लाइन जा रहा है, 2 पॉइंट से तो एक ही लाइन पास हो रहा है ना। तो बस यही बोल रहा है, गिवन 2 पॉइंट्स ए एंड बी, देयर इज वन एंड ओनली वन लाइन दैट कंटेन बोथ द पॉइंट। जो कि दोनों पॉइंट क्या कंटेन कर रहा है, एक ही लाइन, 2 पॉइंट एक लाइन कंटेन कर रहा है, ठीक है ना। एक से ज़्यादा नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है एक से ज़्यादा लाइन, ठीक है। तो गिवन 2 पॉइंट ए एंड बी, देयर इज वन एंड ओनली वन लाइन दैट कैन बोथ द पॉइंट। अब क्या है, इसके हम लोग देख लेते हैं, थोड़ा इसके ऊपर और डिस्कस कर लेते हैं। अगर ए और बी 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट है प्लेन में हमारा कहीं भी, जैसे कि ए और यहाँ पे बी, ठीक है ना। तो यहाँ से हम दोनों को लाइन एक दूसरे से क्रॉस कर रहे हैं, पास कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ए एक अपना लाइन है, ठीक है ना। ए और बी कहीं भी 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट लेना है हम लोग को, ठीक है ना। तो एक ये ए पॉइंट यहाँ हो गया हमारा और बी पॉइंट हमारा यहाँ हो गया, हाँ है ना, बी पॉइंट हमारा यहाँ हो गया। तो इससे एक लाइन पास हो सकता है। तो ये लाइन को हम लोग क्या से डिनोट करेंगे, सपोज दैट लाइन एल है, तो इसको हम लोग क्या से डिनोट करेंगे, इट इज डिनोटेड बाय लाइन एल, इट इज डिनोटेड बाय ए बी। लाइन एल को और क्या नाम ले सकते हैं, ए बी एक लाइन है, ऐसे हम लोग को बोलना है, ठीक है ना।
तो नेक्स्ट से हम लोग जो भी देखेंगे तो एक लाइन रहेगा, उसको हम लोग लाइन एल से नहीं बल्कि हम लोग ए बी 2 पॉइंट दिया रहेगा तो उससे लाइन पास कर रहा होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, वो लाइन को एक ए बी लाइन है, ठीक है ना, ऐसे बोलना है ना। तो यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब इसमें कुछ और डिफाइन है, कंकरेंट लाइन और कंकरेंट लाइन, तो हम लोग अब उसको देख लेते हैं इसी फोर्थ टॉपिक में, फोर्थ पॉइंट में है, ठीक है ना। तो हम लोग देख लेते हैं कंकरेंट लाइन का डिफाइन, इसको आप लोग अच्छा से नोट कर लीजिए, ठीक है ना। ठीक है, तो जैसा कि हमने बोला था कि कंकरेंट लाइन और कोलिनियर पॉइंट का हम लोग डेफिनेशन देखेंगे, ठीक है ना, जो कि फोर्थ ही पॉइंट में इंसिडेंस प्रॉपर्टीज और पॉइंट एंड लाइन में कोलिनियर पॉइंट्स भी और कंकरेंट लाइन और पीछे जो हम लोग देखें वो भी था, ठीक है ना। तो यहाँ से हम लोग अब कोलिनियर पॉइंट का डेफिनेशन देखते हैं क्या है। तो 3 और मोर पॉइंट आर सेड टू बी कोलिनियर, 3 या 3 से ज़्यादा पॉइंट, ठीक है ना, 3 1 2 3 3 या 3 से ज़्यादा, ठीक है ना, 3 और मोर पॉइंट मतलब 3 या 3 से ज़्यादा आर सेड टू बी कोलिनियर। इसको हम कोलिनियर कब बोलेंगे, इफ़ देयर इज अ लाइन विच कंटेन ऑल ऑफ देम, तो एक लाइन है जिसपे वो सारा पॉइंट लाइक कर रहा हो, ठीक है ना। जैसे कि मैंने एक लाइन बनाया था यहाँ पे, एक लाइन जो कि 4-5 पॉइंट से, मतलब ये लाइन पे ये 4-5 पॉइंट हम जो लिए हैं इसी से पास हो रहा है, मतलब सेम लाइन में होना चाहिए। जो पॉइंट है 3 और मोर पॉइंट आर सेड टू बी कोलिनियर, इसको कब कोलिनियर, इफ देयर इज अ लाइन विच कंटेन ऑल ऑफ देम, मतलब जितना ये पॉइंट लिए हैं, जितना ये पॉइंट लिए हैं और जितना भी एक ये हम लोग पॉइंट लिए हैं, तो एक लाइन जो हम ड्रॉ करेंगे वो लाइन इसी से सारा पॉइंट से पास होना चाहिए, ठीक है ना। तो ऐसे जैसा कि एक एग्जांपल लेते हैं जो कि पॉसिबल नहीं है, एक यहाँ पॉइंट है, एक यहाँ पॉइंट है, एक यहाँ पॉइंट है, एक यहाँ पॉइंट है, तो ऐसे कैसे हम लोग एक लाइन हम लोग ऐसे गए, तो इधर लाइन पॉइंट लेना चाहिए था ना, नहीं है इधर है, तो ऐसे तो नहीं हो रहा है ना, एक लाइन नहीं है ना, एक लाइन, ये 2 लाइन हो गया ना, हमारा 3 लाइन हो गया, 4 लाइन, तो ये तो नहीं ना होगा कोलिनियर पॉइंट। कोलिनियर पॉइंट क्या होगा, 3 और मोर पॉइंट जो कि 3 या 3 से ज़्यादा पॉइंट लेंगे जो कि एक ही लाइन पे लाइक करना चाहिए वो सारा पॉइंट, ठीक है ना, यही होता है हमारा कोलिनियर पॉइंट, है ना। हम लोग कंकरेंट लाइन देख लेते हैं। कंकरेंट लाइन क्या है, 3 और मोर लाइन आर सेड टू बी कंकरेंट, 3 या 3 से ज़्यादा लाइन को हम कंकरेंट कब बोलेंगे, इफ देयर इज ए पॉइंट विच लाइन ऑल ऑफ देम, तो वो जो सारा जो लाइन है 3 और मोर लाइन आर सेड टू बी कंकरेंट कब बोलेंगे, जो 3 या 3 से ज़्यादा लाइन है उससे उस सारा लाइन पे एक पॉइंट कॉमन होना चाहिए, मतलब एक जो हम पॉइंट लेंगे वहाँ पे वो सारा लाइन पे लाइक करना चाहिए। तो जैसे कि हम एक पॉइंट लिए या फिर एक ऐसे बनाए, है ना, ठीक है, एक ऐसे हम लाइन ऐसे बनाए, एक ऐसे बनाए, एक ऐसे बनाए, एक ऐसे बनाए, तो क्या कोलिनियर कंकरेंट लाइन है। तो देख लेते हैं 3 और मोर लाइन आर सेड टू बी कंकरेंट कब बोला है, इधर एज ए पॉइंट विच लाई ऑन ऑल ऑफ देम, तो एक पॉइंट है जो कि सारा पे लाई कर रहा है, तो एक यहाँ पॉइंट है जो कि सब पे लाई कर रहा है, ऐसे पास किए तो यहाँ लाई कर रहा है लाइन पे, ऐसे पास किए तो भी यहाँ पे लाई कर रहा है, मतलब एक पॉइंट है जो कि सारा 3 या 3 से ज़्यादा लाइन या इन्फानाइट लाइन भी हो सकता है, तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, कंकरेंट लाइन, है ना। जैसे कि एक और बनाते हैं, एक पॉइंट हम लोग ले लिए, यहाँ से हम लोग लाइन पास कर रहे हैं, ठीक है ना, तो मतलब एक ही पॉइंट से सारा लाइन पास होना चाहिए, मतलब क्या है, एक कॉमन पॉइंट होना चाहिए जो कि हम लोग जितना लाइन ड्रॉ करें लेकिन सबका एक कॉमन पॉइंट होना चाहिए। तो ऐसा ही होना है जब एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा लाइन, एक दूसरे को काट रहा होगा तो एक कॉमन पॉइंट तो मिलेगा ही हम लोग को, ठीक है ना। तो कंकरेंट लाइन का भी डेफिनेशन यही बोलता है हमारा, कंकरेंट लाइन यही होता है, ठीक है। तो हम लोग आप लोगों को कोलिनियर पॉइंट और कंकरेंट लाइन भी समझ में आ गया होगा। तो हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं लेक्चर ओवरव्यू का, पॉइंट नंबर 5 देखेंगे। पॉइंट नंबर 4 हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है, अब पॉइंट नंबर 5 की ओर बढ़ेंगे, ठीक है ना। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, है ना, तो आप लोग इसको नोट कीजिए, ठीक है। तो हम लोग पॉइंट नंबर 5 देख लेते हैं लेक्चर ओवरव्यू का। लेक्चर ओवरव्यू का हम लोग अब पॉइंट नंबर 5 देख लेते हैं। पॉइंट नंबर 5 में क्या है, पैरेलल लाइंस एंड इंटरसेक्टिंग लाइन। पैरेलल लाइंस और इंटरसेक्टिंग लाइंस के बारे में हम लोग को अब जानना है ना। तो पैरेलल लाइन और इंटरसेक्टिंग लाइन क्या है, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले इंटरसेक्टिंग लाइन देख लेते हैं, ठीक है। इंटरसेक्ट के बारे में आप लोग को पता होगा, तो उसी टाइप का कुछ है इंटरसेक्टिंग लाइन, तो उसका कुछ हम लोग डिफाइन देख लेते हैं। तो इंटरसेक्टिंग लाइन क्या बोलता है, 2 लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग इफ दे हैव, 2 लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग, 2 लाइन्स कब इंटरसेक्टिंग हुआ, 2 लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग, 2 लाइन्स इंटरसेक्टिंग है जब इफ़ दे हैव अ कॉमन पॉइंट। देखिए अब हम लोग इंटरसेक्टिंग लाइन का अब हम लोग डिफाइन देख लेते हैं, है ना। तो अब क्या है डिफाइन, 2 लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग, 2 लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग मतलब 2 लाइन इंटरसेक्टिंग का होगा इफ़ दे हैव अ कॉमन पॉइंट, जब वो दोनों लाइन का कॉमन पॉइंट है कोई, और द कॉमन पॉइंट इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। और जो कॉमन पॉइंट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो देखते हैं हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स की तरफ, क्या बोल रहे हैं, 2 लाइन इंटरसेक्टिंग, 2 लाइन इंटरसेक्ट क्या होगा, जब कॉमन पॉइंट, तो कॉमन पॉइंट क्या होगा, जब 2 लाइन ऐसे कुछ होगा, है ना। तो कॉमन पॉइंट क्या हो गया, तो ये क्या होगा, ये हो गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, कॉमन पॉइंट है, 2 लाइन इंटरसेक्ट कॉमन पॉइंट, तो ये हमारा क्या हो गया कॉमन पॉइंट। मत मान लीजिए पी, ये लाइन को हम एल मान लेते हैं और ये लाइन को हम एम मान लेते हैं, ये लाइन ऐसे गया है ना और ये लाइन ऐसे गया है,
तो ये दोनों का कॉमन पॉइंट यहाँ है, तो उस पॉइंट को क्या मान लिया P, और द कॉमन पॉइंट इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। और ये जो कॉमन पॉइंट है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये जो कॉमन पॉइंट है इसको हम लोग क्या बोलेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। कुछ क्वेश्चन प्रॉब्लम में आएगा, आपको पूछेगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मतलब यूज आएगा, तो आपको समझ जाना होगा, मतलब दो लाइन होगा तो उसका कॉमन पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये आप लोग को समझ में आना चाहिए, है ना। तो हम लोग पैरेलल लाइन देख लेते हैं। है ना, तो हम लोग क्या देख लेते हैं, पैरेलल लाइंस का डिफाइन देख लेते हैं। तो क्या है पैरेलल लाइन, टू लाइंस L एंड M इन अ प्लेन, एक प्लेन, जैसे कि हम लोग ये बोर्ड को मान लेते हैं एक प्लेन है, ठीक है ना। तो आर सेड टू बी पैरेलल लाइन, तो ये पैरेलल लाइन इसको हम कब बोल सकते हैं, इफ दे डू नॉट हैव अ कॉमन पॉइंट। पैरेलल लाइन क्या होगा, मतलब दो लाइंस हैं L एंड जो कि एक प्लेन में आर सेड टू पैरेलल, इसको हम पैरेलल लाइन क्या बोलेंगे, जब ये दोनों लाइन का कोई कॉमन पॉइंट नहीं हो। इंटरसेक्टिंग में लाइन में क्या था, एक कॉमन पॉइंट होना ही चाहिए, और जो कॉमन पॉइंट होता है उसको हम लोग बोलते थे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। लेकिन यहाँ पे दो लाइन L एंड M रहेगा जिसका कोई कॉमन पॉइंट नहीं रहेगा, मतलब कुछ ऐसे होगा, एक लाइन L हो गया ये, और एक लाइन हो गया ए M, ठीक है ना। आप बोलिएगा अब ऐसे भी होना चाहिए, पैरेलल लाइन तो ये भी है क्योंकि ये दोनों का भी कॉमन पॉइंट नहीं, ऐसा नहीं है, तो हम बोलेंगे नहीं ये तो नहीं होगा, ये पॉसिबल ही नहीं है। अब क्यों पॉसिबल नहीं है तो हम बताते हैं, दैट इज दे डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, इफ दे डू नॉट हैव अ कॉमन पॉइंट, तो बोलेगा आप इसका भी कॉमन पॉइंट नहीं है कोई, और इसका भी कॉमन पॉइंट कहीं नहीं दिख रहा है, क्योंकि एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, दैट इज दे डू नॉट इंटरसेक्ट, और वो इंटरसेक्ट एक दूसरे से नहीं करना चाहिए। मतलब इसमें भी देख रहे हैं कि इसमें भी इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, कहीं पे दोनों लाइन एक दूसरे को काट रहा है ना, इसमें लाइन काट रहा है, तो आप बोलिएगा कि ये भी सही हो गया और ये भी सही हो गया, तब बोलेंगे नहीं एक गलत है हमारा। अब जान लेते हैं क्यों गलत है। अब पैरेलल लाइन में एक चीज़ और होता है, जब दो लाइन है तो ये दोनों का स्टार्टिंग लाइन जो है, यहाँ पॉइंट है कुछ और एक पॉइंट यहाँ है, और ये पॉइंट समझ लीजिए यहाँ पे, ये पॉइंट यहाँ पे, तो ये दोनों का जो बीच का ये डिस्टेंस है, ये दोनों लाइन है, ये बीच का डिस्टेंस यहाँ पे ए है ना, समझ लिए ये लाइन का बीच का डिस्टेंस 2 है, ठीक है ना, 2 मीटर या सेंटीमीटर जो लीजिए सेंटीमीटर, तो आपका यहाँ भी जो है ना डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर ही होना चाहिए, तभी ये पैरेलल लाइन होगा। पैरेलल लाइन का मतलब क्या बोले, पहले तो बोल रहे हैं एक दूसरे का मतलब दोनों का कॉमन पॉइंट नहीं है, मतलब दोनों का कॉमन पॉइंट, दोनों लाइन का कॉमन पॉइंट होना नहीं चाहिए, दे डू नॉट हैव अ कॉमन पॉइंट, और एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करना चाहिए, और अगर इंटरसेक्ट करता है तो वो तो कॉमन पॉइंट हो जाएगा ना, तो इसलिए इंटरसेक्ट नहीं करना चाहिए। अब पैरेलल लाइन में एक चीज़ फंडा क्या है, आप बोलिएगा इसका भी, इसलिए मैं वहाँ बता रहा था कि यहाँ स्टार्टिंग पॉइंट में जितना यहाँ डिस्टेंस रहेगा, समझ लीजिए यहाँ 2 सेंटीमीटर है, तो यहाँ भी 2 सेंटीमीटर होना चाहिए एंड में, एंडिंग पॉइंट का भी, दोनों लाइन का एंडिंग पॉइंट का भी डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर ही होना चाहिए, हाँ है ना, ये होना चाहिए। तो यहाँ का भी 2 सेंटीमीटर है और यहाँ का भी 2 सेंटीमीटर है, फिर यहाँ का भी 2 सेंटीमीटर है, मतलब यहाँ से हम इनफाइनाइट लाइन ऐसे बनाते जाएंगे, ऐसे ड्रॉ करते जाएंगे इनफाइनाइट लाइन, तो हमेशा वो ये जो लाइन बना रहे हैं हमेशा वो लाइन का डिस्टेंस सेम होना चाहिए स्टार्टिंग से एंड तक, है ना, स्टार्टिंग से एंड तक लाइन का ये डिस्टेंस जो ये ब्लू लाइन ड्रॉ किए हैं हम ब्लू मार्कर से, ये स्टार्टिंग से एंड पॉइंट तक लाइन का डिस्टेंस सेम होना चाहिए, तभी पैरेलल लाइन होगा, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा पैरेलल में, ठीक है। ये लाइन यहाँ भी निकल सकता है, अगर एक लाइन ऐसा है और एक लाइन ऐसा है, तो क्या ये दोनों पैरेलल लाइन है, एक लाइन इतना लंबा है और एक लाइन इतना ही छोटा है, तो हो सकता है ये भी लाइन पैरेलल लाइन बोल सकते हैं। अब पैरेलल लाइन कैसे बोल सकते हैं इसको भी, स्टार्टिंग पॉइंट इसका यहाँ पे है और इसका एंडिंग पॉइंट यहाँ है, तो इधर हमको बस देखना ही नहीं है, हम देख रहे हैं बस यहाँ से यहाँ तक पैरेलल है या नहीं, बस हमको ये देखना है। हाँ पैरेलल तो यहाँ से ये भी होना चाहिए, मतलब ये लाइन जो है स्ट्रेट होना चाहिए, ऐसा नहीं कि यहाँ तक सीधा गया इसके बाद ऐसे चला गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये मतलब दोनों लाइन का जो बीच का डिस्टेंस है वो सेम होना चाहिए स्टार्टिंग से एंडिंग तक, है ना। इसका एंड तो यहीं तक हो जा रहा है, अब ऐसे बोलेगा यहाँ से ऐसे निकल गया ये लाइन, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर हम ऐसे एक रफ स्केच ड्रॉ करेंगे, एक लाइन बढ़ाएंगे थोड़ा सा, इतना बढ़ा देंगे, तो यहाँ का जो डिस्टेंस होगा ये भी सेम होना चाहिए, यहाँ का डिस्टेंस सेम होना चाहिए। मतलब पैरेलल लाइन क्या है, एक दूसरे का कॉमन पॉइंट नहीं होता दोनों लाइन का, और जो दोनों लाइन का बीच का जो डिस्टेंस होना है वो स्टार्टिंग से एंडिंग पॉइंट तक सेम होना चाहिए, बस पैरेलल लाइन अपना यही है। पैरेलल लाइन आपका पूरा जियोमेट्री में 9 और 10, मतलब जब तक मैथ नहीं खत्म होगा तब तक पैरेलल लाइन भी नहीं खत्म होगा, समझ लीजिए, बस ये ध्यान रखें। इसलिए पैरेलल लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको ये देख के चलना पड़ेगा। तो यहाँ से आपको पैरेलल लाइन समझ में आया होगा। हम लोग अब पॉइंट 5 में कुछ और डिफाइन है उसको देख लेते हैं, कुछ इसमें थ्योरम भी है, ठीक है ना, पैरेलल लाइन को प्रूफ भी किया थ्योरम, तो हम लोग थ्योरम को भी देख लेंगे, हाँ है ना। तो हम लोग अब कुछ और डिफाइन है, एक डिफाइन और है उसको भी देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट थ्योरम देखेंगे।
हाँ भाई, हाँ भाई, तो हम लोग पॉइंट फाइव में हम लोग पैरेलल एक्सियम एक डिफाइन है, उसको देख लेते हैं ये क्या है, इसके बारे में हम लोग अच्छे से जान लेते हैं। तो क्या बोल रहा है, हाँ तो हम लोग पॉइंट नंबर 5 में पैरेलल एक्सियम एक डिफाइन है, उसको देख लेते हैं। क्या है पैरेलल एक्सियम, इफ़ एल इज़ अ लाइन, एल एक लाइन है, तो हम लोग सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं जो कि एल इज़ एक लाइन है, तो इसको हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो हमारा क्या हो गया, लाइन एल, है ना, ये क्या अपना लाइन एल, एंड पी इज़ अ पॉइंट नॉट ऑन लाइन एल, जो कि पी एक पॉइंट है जो कि लाइन एल पे नहीं है, और देर इज़ ओनली वन लाइन विच पासेस थ्रू पी एंड इज़ पैरेलल टू एल, और एक देर इज़ अ ओनली वन लाइन, और एक मतलब एक ही लाइन है एक और जो कि पासेस थ्रू पी से पास हो रहा है और पैरेलल टू एल। तो हम लोग सबसे पहले पैरेलल लाइन बना लेते हैं एल से, है ना, एम क्या है, देर इज़ ओनली वन लाइन, एक और लाइन है विच इज पासेस थ्रू पी, जो कि पी से पास हो रहा है, एंड पैरेलल टू एल, तो एल के पैरेलल, तो हम लोग इसको सपोज दैट लाइन एम मान लेते हैं, और एक देर इज ओनली वन लाइन विच पासेस थ्रू पी से, समझ लिया यहाँ से कहीं से पास हो रहा होगा, है ना, समझ लिया पी पॉइंट यहाँ होगा, यहाँ से पास हो रहा है, एंड इज पैरेलल टू लाइन एल। तो पैरेलल एक्सियम यही है जो कि लाइन एल पे कोई भी पॉइंट नहीं है, पी इज अ पॉइंट नॉट ऑन लाइन, जो पी पॉइंट है वो लाइन एल पे नहीं है, और एक ओनली वन लाइन है जो कि पी से पास हो रहा है और वो एल से पैरेलल है। तो पैरेलल एक्सियम हमारा डिफाइन यही बोल रहा है, कुछ खास नहीं है, ठीक है ना। हम लोग कुछ थ्योरम देख लेते हैं। पहला भी थ्योरम था ये 0.5 में, स्टार्टिंग में ये एक थ्योरम था, तो वो कुछ वैसा खास थ्योरम नहीं था, इसलिए हम उसको नहीं देखे थे। अब थ्योरम 2 है, थ्योरम नंबर 2, उससे हम लोग देखेंगे अच्छा से, थ्योरम 2, थ्योरम 3, थ्योरम 4, इतना तक ऐसा है, तो हम लोग थ्योरम को अच्छा से देखेंगे, है ना। तो इसको आप लोग नोट कर लिए, कुछ वैसा खास चीज़ नहीं है, ज़्यादा इसका यूज़ नहीं आता है, लेकिन हाँ एक बार बुक में है तो इसको जानना जरूरी है, इसलिए हम लोग पैरेलल एक्सियम का एक डिफाइन था उसको हम लोग अब देख लिए। अब नेक्स्ट देख लेते हैं थ्योरम। हाँ भाई, तो हम लोग थ्योरम नंबर 2 देख लेते हैं। थ्योरम नंबर 2 क्या है, तो क्या बोला, टू लाइन्स विच आर बोथ पैरेलल टू द सेम लाइन, दो लाइन है जो कि पैरेलल है सेम लाइन से, सेम लाइन मतलब एक लाइन है जो कि उससे दो लाइन पैरेलल है, और आर पैरेलल टू ईच अदर, और सब जो है लाइन वो एक दूसरे से पैरेलल है। पहले तो क्या है, दो लाइन जो कि पैरेलल है, बोथ पैरेलल टू द सेम लाइन, आर पैरेलल टू ईच अदर, है ना। तो हम लोग दो लाइन बनाते हैं पहले जो कि पैरेलल है सेम लाइन से, तो जो पैरेलल है सेम लाइन से पहले हम लोग एक लाइन बना लेते हैं। पहले तो सेम लाइन जो यहाँ बोल रहा है बोथ पैरेलल टू द सेम लाइन, तो ये सेम लाइन से दोनों पैरेलल है, तो लेट सपोज इसको हम मान लेते हैं एल, है ना। क्या बोला, दो लाइन विच आर बोथ पैरेलल टू द सेम लाइन, तो हम लोग दो लाइन और बना लेते हैं, है ना, जो कि सेम लाइन से दोनों पैरेलल है। क्या, अब हम लोग दो लाइन और बना रहे थे, एक लाइन हम लोग बना चुके हैं, एक लाइन और बना लेते हैं जो कि दोनों से सेम लाइन से पैरेलल है, मतलब ये डिस्टेंस सेम होना चाहिए, है ना। ये डिस्टेंस जितना यहाँ से एंड तक का डिस्टेंस सेम होना चाहिए, है ना। तो क्या बोला, दो लाइन विच आर बोथ पैरेलल टू द सेम लाइन, सेम लाइन समझ लिए, और ये लाइन को हम लोग मान लिए एम, और ये लाइन को मान लेते हैं एन, ठीक है। तो हम लोग को गिवन क्या दिया हुआ है, थ्री लाइन एल एम एन इन अ प्लेन सच दैट एम पैरेलल एल, जो कि एम पैरेलल है एन से, एल से, और एन जो भी है वो भी एल से पैरेलल है। तो हमारा जो फर्स्ट लाइन था क्या, सेम लाइन जो मानना था वो एल माने, और एम पैरेलल एन एंड एन पैरेलल, ये दिया हुआ है, और हम लोग प्रूफ करना है एम पैरेलल एन, एम जो है एन से पैरेलल है या नहीं। तो आप लोग तो यहाँ सीधा भी देख सकते हो, है ना, जो सीधा देख सकते हो ना। पहले तो एम पैरेलल एल है, एम पैरेलल एल है, मतलब यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस, यहाँ का डिस्टेंस, यहाँ का डिस्टेंस, और यहाँ से इसी तरह इंड तक का डिस्टेंस सेम होगा। अब उसी तरह क्या दिया हुआ है, एन पैरेलल एल, एन जो है एल से पैरेलल है, तो उसी तरह यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस, 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 इसी तरह इंड तक डिस्टेंस सेम होगा, है ना। तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक सेम होगा, इसका मतलब ये भी सेम होगा, ये भी सेम होगा, ये भी सेम होगा, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस सेम है, तो इसी तरह यहाँ से यहाँ तक भी होगा, तो इसी तरह ये डिस्टेंस भी सेम होगा, उतना ही होगा, ये डिस्टेंस भी उतना ही होगा, इसी तरह यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस सेम होगा, यहाँ से यहाँ तक का भी सेम होगा, इसी तरह होता जाएगा, है ना। ये तो सोचने वाला बात था, है ना, ये डिस्टेंस सेम होगा। तो देख लेते हैं, टू प्रूव एम पैरेलल है, तो हम लोग कुछ थ्योरी है उसको देख लेते हैं क्या लिखा हुआ। इफ पॉसिबल
अगर ये पॉसिबल है तो लेट m बी नॉट पैरेलल टू n। तो हम लोग सबसे पहले मान लेते हैं m जो है वो पैरेलल n से नहीं है। हम अब मतलब पिछला पहले तो हम वहाँ डायरेक्ट ही बता दिए कि कैसे पैरेलल है, m पैरेलल है, लेकिन हम यहाँ सबसे पहले मान लेते हैं, चलिए हम लोग सबसे पहले मान लेते हैं बुक के अनुसार से, इफ पॉसिबल लेट m बी नॉट पैरेलल टू n, ठीक है ना, m जो है कि n से पैरेलल नहीं है। देन m एंड n इंटरसेक्ट इन अ यूनिक पॉइंट, तो कहीं भी तो इंटरसेक्ट करना चाहिए यूनिक पॉइंट पे, एक पॉइंट पे। तो देख रहे हैं कि m जो है अपना सीधा जा रहा है, n जो अपना सीधा जा रहा है, तो सीधा ऐसे अपना इन्फानाइट तक जाएगा और ये भी अपना इन्फानाइट तक जाएगा, तो कहीं तो काटेगा नहीं, सीधा जाएगा तो वही इंटरसेक्ट इन यूनिक पॉइंट, तो मतलब कहीं तो इंटरसेक्ट करना चाहिए। तो से p, तो एक पॉइंट ले लेते हैं p, तो जहाँ इंटरसेक्ट करेगा वहाँ मान लेते हैं p। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है इंटरसेक्ट करेगा, क्योंकि सीधा लाइन है, वो डिस्टेंस सेम है, दोनों पैरेलल है एक दूसरे से, तो पॉसिबल ही नहीं है। तो देख लेते हैं, दस थ्रू अ पॉइंट p आउटसाइड l से एक आउटसाइड एक p पॉइंट लेते हैं। चलिए l से एक बाहर एक आउटसाइड p पॉइंट ले लिया यहाँ पे। तो देयर आर टू लाइन m एंड n बोथ पैरेलल टू l, और जो कि m और n है वो l, मतलब जो m और n है वो दोनों l से पैरेलल है। l से पैरेलल है मतलब l ऐसे जाएगा, तो मतलब सीधा जाते रहेगा, यहाँ डिस्टेंस सेम होना चाहिए, यहाँ भी डिस्टेंस सेम होना चाहिए, यहाँ भी डिस्टेंस सेम होना चाहिए, ठीक है ना, इसी तरह होना जाना चाहिए। तो ये तो अपना सीधा जाएगा और ये भी डिस्टेंस अपना सीधा जाना चाहिए। ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि ये पैरेलल लाइन नहीं होगा m और n, ये तो सीधा दिख रहा है हम लोग को पैरेलल m n, तो बोथ पैरेलल टू हम लोग ले लें। तो दिस इज अ कॉन्ट्रडिक्शन टू द पैरेलल एक्सियम, सो आवर सपोजिशन इज रॉन्ग। इस तरह हमारा सपोजिशन रॉन्ग है, क्योंकि एक दूसरे से पैरेलल है, l से m पैरेलल है, l से n पैरेलल है, तो ये तो सीधा जाएगा, l भी सीधा जाएगा और m भी सीधा जाएगा, n भी सीधा जाएगा इनफाइनाइट तक, तो कहीं तो एक दूसरे को काट नहीं रहा है। अगर इन पैरेलल लाइन नहीं होता तो एक दूसरे को कहीं तो इंटरसेक्ट करता, कोई ऐसा पॉइंट आता, लेकिन यहाँ हम लोग देख रहे हैं ए लाइन अपना सीधा जाएगा, ये अपना सीधा जाएगा, ये अपना सीधा जाएगा, कहीं तो टेढ़ा नहीं हो रहा है। अगर कहीं भी थोड़ा सा मुड़े तभी ना इंटरसेक्ट होगा दूसरे से, तभी तो पैरेलल नहीं हो सकता m पैरेलल। लेकिन यहाँ से तो हम लोग को देख रहा है कि m पैरेलल लाइन है, यहाँ से देख गया, तो ये थ्योरी से हम लोग कुछ और अच्छा से एक्सप्लेन करके समझ लें बुक के अनुसार से, ठीक है ना। तो हम लोग नेक्स्ट थ्योरम 3 की ओर बढ़ते हैं। आप लोग इसको अच्छा से समझिए और बुक से एक बार पढ़ के देखिए, ठीक है ना, तो ज़्यादा फील आएगा, हाँ है ना। तो हम लोग नेक्स्ट थ्योरम नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं, हाँ है ना। तो आप लोग इसको अच्छे से देखिए। हाँ भाई, तो हम लोग नेक्स्ट थ्योरम देख लेते हैं, थ्योरम नंबर 3। क्या थ्योरम नंबर 3 देख लेते हैं, हाँ है ना। थ्योरम नंबर 3 क्या बोल रहा है, इफ़ एल एम एंड एन आर लाइन इन द सेम प्लेन, एल एम और एन जो कि लाइन है, जो कि सेम प्लेन में लाई कर रहा है, सच दैट लाइन एल इंटरसेक्ट एम एंड एन पैरेलल एम, जो लाइन एल है वो इंटरसेक्ट कर रहा है एम को एंड एन पैरेलल एम है, हाँ है ना। और देन एल इंटरसेक्ट एन अल्सो, और फिर एल इंटरसेक्ट कर रहा है एन को भी अल्सो, मतलब एन को भी इंटरसेक्ट कर रहा है और एम एंड एन पैरेलल एम को इंटरसेक्ट कर रहा है। तो कैसे होगा, तो सबसे पहले एन पैरेलल एम एक लाइन है, उसको हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं, हाँ है ना। एन पैरेलल एम एक लाइन है, तो यहाँ से हम लोग फिर कुछ सोच सकते हैं, इसलिए हम लोग एन पैरेलल एम एक लाइन ड्रॉ किए, हाँ है ना, एन पैरेलल लाइन। अब क्या है, एल इंटरसेक्ट कर रहा है एम को भी और एल इंटरसेक्ट कर रहा है एन को भी, एक लाइन एल है जो कि एम को इंटरसेक्ट कर रहा है कहीं और एन को भी इंटरसेक्ट कर रहा है कहीं, हाँ है ना, नहीं तो कर रहा है। तो देखिए एम इंटरसेक्ट एल इंटरसेक्ट एम एंड एन पैरेलल एम पैरेलल उसको भी इंटरसेक्ट कर रहा है, एल इंटरसेक्ट कर रहा है। तो हम लोग देख लेते हैं एम एल इसको भी इंटरसेक्ट कर रहा है, इसको भी और इसको भी देख लेते हैं। तो पहले एल इंटरसेक्ट कर रहा है एम को, तो वो कर लेते हैं, ठीक है ना। समझ लीजिए एक लाइन एल है जो कि, चलिए ये क्या एम को इंटरसेक्ट कर लिया, अब एन पैरेलल एम को इंटरसेक्ट कर लिया, तो एन पैरेलल तो ये है, तो इसको इंटरसेक्ट करना चाहिए, देखिए, और एन को भी इंटरसेक्ट कर रहा है, तो एन को भी इंटरसेक्ट कर रहा है एक लाइन, ऐसे समझिए, अच्छा समझिए। पहले तो क्या बोला, एल जो है वो एम को भी इंटरसेक्ट कर रहा है, एक ही लाइन है ना एल, और ये भी लाइन है, एल को भी एक ही लाइन है, तो एक दूसरे से तो काटना चाहिए। तो देखिए ये लाइन एल है जो कि एन पैरेलल एम को भी इंटरसेक्ट कर रहा है और एम को भी इंटरसेक्ट कर रहा है और एन को भी इंटरसेक्ट कर रहा है, यही तो है फिगर। तो देखिए गिवन क्या होगा, 3 लाइन एल एम एन इन द सेम प्लेन, एक प्लेन में एल और एम लाइन जो कि सेम प्लेन में लाई कर रहा है, सच दैट एल इंटरसेक्ट एम एंड एन पैरेलल है, हमको ये तो प्रूफ करना है ना। टू प्रूव एल एंड एन आर इंटरसेक्टिंग लाइन, तो हमको क्या प्रूफ करना है, एल और जो एन लाइन है वो इंटरसेक्टिंग लाइन है, इंटरसेक्टिंग लाइन है, यही हम लोग को प्रूफ करना है। तो देखिए इंटरसेक्टिंग लाइन क्या है, मतलब कहीं काट रहा होगा, मतलब कहीं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा। तो क्या बोल रहा है, एल इंटरसेक्ट एम एंड एन पैरेलल लाइन, वही हम लोग को क्या करना है, लाइन एल एंड एन आर इंटरसेक्टिंग लाइन, ये दोनों इंटरसेक्टिंग लाइन है, तो ये दोनों का कहीं एल और एन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होता है, जहाँ इंटरसेक्ट करता है, तो कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, यहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये क्या हो गया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, है ना, ये बताए थे ना पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इंटरसेक्टिंग लाइन का डिफाइन। तो ये दोनों एल और एन लाइन हमको तो दिख रहा है यहीं से कि ये दोनों इंटरसेक्टिंग लाइन है, यही तो हमको प्रूफ करना है ना। तो देखिए हम लोग प्रूफ करते हैं, इफ़ द पॉसिबल, कब पॉसिबल होगा, जब लेट
मानते हैं हम लोग एल एंड एन भी नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। सपोज दैट हम लोग मान लेते हैं नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन है एल और एन, देन एल पैरेलल एन, और जो कि एल पैरेलल एन होगा। अगर एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा होगा कहीं भी, तो मतलब ये एल पैरेलल लाइन होगा ना एन का। लेकिन हमको यहाँ से तो नहीं दिख रहा है कि एल जो है वो पैरेलल है एन से, एल कहीं इधर भाग रहा है, एन इधर भाग रहा है। तो यहाँ देख रहे हैं डिस्टेंस इतना है, फिर यहाँ देख रहे हैं कुछ डिस्टेंस इतना बढ़ जा रहा है, फिर यहाँ से यहाँ इतना बढ़ जा रहा है, हाँ है ना। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, हाँ है ना, ये तो पॉसिबल नहीं ना है। डिस्टेंस तो दोनों का सेम होना चाहिए। जैसे एल ये है, ये लाइन एल है, हमको तो यहाँ से भी आराम से दिख सकता है कि प्रूव कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ डिस्टेंस कुछ बढ़ गया दोनों के बीच का, देखिए डिस्टेंस बढ़ते जा रहा है। यहाँ भी देखें कि डिस्टेंस बढ़ते जा रहा था, मतलब ये पॉसिबल ही नहीं है कि एल पैरेलल एन है। तो देखिए क्या है, इफ द पॉसिबल लेट एल एंड एन बी नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। कब पॉसिबल होगा, जब एल एंड एन बी नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन होगा, मतलब कहीं इंटरसेक्ट नहीं कर रहा होगा, ठीक है ना। नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन कहीं होगा ना, देन एन एल पैरेलल एन, इसका मतलब एल पैरेलल एन होगा। बट एन पैरेलल एम है, और जो कि एन पैरेलल एम से, देयरफॉर एल पैरेलल एन एंड एन पैरेलल एम, देन एल पैरेलल एम, देन एल एंड एम आर नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। तो यहाँ से प्रूव हो रहा है कि एल एम एन आर नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक है ना। आपको तो वहीं से दिख रहा होगा कि लाइन हमको क्या प्रूव, एल इंटरसेक्ट एम एंड एन पैरेलल, ये हमको क्या प्रूव करना था, एल एंड एन आर इंटरसेक्टिंग लाइन, हमको यही तो प्रूव करना था ना। तो हम लोग यहाँ से प्रूव कर दें कि एल एम एंड आर नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन, ये दोनों कहीं इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, एल और एम, हाँ है ना, ये तो प्रूफ कर दिए हम लोग। तो यहाँ से हम लोग को ये भी दिख रहा है एल एन आर इंटरसेक्टिंग लाइन। तो हमको आप लोग को शुरू में ही बता दें कि एल एन आर इंटरसेक्टिंग है, क्योंकि ये पैरेलल लाइन है, तो एक दूसरे को कहीं भी पूरा इन्फानाइट तक कहीं भी कहीं ना कहीं तो ये दोनों लाइन एक दूसरे को काटेगा ही। तो यहाँ से हमको लग रहा था कि ये इंटरसेक्टिंग लाइन है एल और एन। तो यहाँ से हमको अब से हम लोग बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, एल एंड एन आर इंटरसेक्टिंग लाइन, एल एंड एन आर इंटरसेक्टिंग लाइन, है ना। इधर से आप ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होएगा, ठीक है ना। बस ऐसे एक्सप्लेन आपको वहीं से दिख जाएगा कि एल एंड आर इंटरसेक्टिंग लाइन। कोई थ्योरम अगर देगा प्रूफ करने, तो आप लोग ऐसे स्टेप बाय स्टेप आप लोग को प्रूफ करना है, हाँ है ना। ठीक है, तो हम लोग थ्योरम नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। थ्योरम नंबर 3 हमारे यहाँ पे समाप्त हुआ। हाँ, तो हम लोग लाइन सेगमेंट को देखते हैं। लाइन सेगमेंट का डिफाइन क्या है। तो लाइन सेगमेंट क्या बोलता है, गिवन 2 पॉइंट्स ए एंड बी ऑन अ लाइन। एक लाइन लेना है एल, ठीक है ना, जिसपे 2 पॉइंट गिवन दिया हुआ है। तो हम लोग एक लाइन लिए एल, जो कि एल लाइन है, और इस पर हम लोग 2 पॉइंट लिए, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, ए और बी पॉइंट लेना था, ठीक है ना, लाइन एल पे। द कनेक्टेड पार्ट ऑफ द लाइन एल विथ एंड पॉइंट एट ए एंड बी इज कॉल्ड द लाइन सेगमेंट ए बी। जो ए और बी से लाइन में जो कनेक्टेड पार्ट है, यहाँ से मतलब यहाँ से यहाँ तक जो कनेक्टेड पार्ट है ए से बी में, लाइन एल में जो ए से बी कनेक्टेड पार्ट है विथ इंड पॉइंट्स एट ए एंड बी। ए का इंड पॉइंट मतलब ए का यहाँ पे स्टार्ट पॉइंट यहाँ से, और बी का एंड पॉइंट, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इस कॉल्ड द लाइन सेगमेंट ए बी। ए बी का लाइन सेगमेंट यही हो गया, ठीक है ना। तो लाइन सेगमेंट हम लोग इसी को बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ये क्या है, लाइन सेगमेंट ए बी, हाँ है ना। ये तो लाइन है पूरा, समझ लिए, लाइन लिए, यहाँ एक पॉइंट है, एक पॉइंट है, यहाँ लाइन ले लिया पूरा। अब ये लाइन पे 2 पॉइंट लेना था ना, तो एक ये पॉइंट यहाँ पे लेनी, एक बी पॉइंट यहाँ पे लेनी। अब ये दो ए और बी का बीच का जो लाइन का वो पार्ट है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लाइन सेगमेंट ए बी, मतलब ए बी का लाइन सेगमेंट बोलेंगे इसको हम, ठीक है ना। ठीक है, तो सेगमेंट ए बी इज जनरली डिनोटेड बाई ए बी का बार, क्या, सेगमेंट ए बी, हाँ है ना। सेगमेंट ए बी को हम लोग जनरली डिनोट करते हैं ए बी पार से, हाँ है ना। ये देखिए, ये ऐसे डिनोट करना है। एंड इट मे आल्सो बी नोटेड बाई बी ए। अब देखिए बी और ए, या तो हम ऐसे लिखें ए बी इज इक्वल टू बी ए, जैसे कि हम एग्जांपल लेके बताते हैं ए बी इज इक्वल टू बी ए, कैसे पॉसिबल। आप लोग तो अलजेब्रा में पढ़े होंगे, एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू वाई इंटू एक्स। ये कैसे पॉसिबल, जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं, एक्स की जगह 2 और वाई की जगह 3, 2 इंटू 3 एक प्रॉपर्टी भी होता है, इज इक्वल टू 3 इंटू 2। ये पॉसिबल है ना, एक प्रॉपर्टी होता है ना क्लास 7 में, क्लास 7 के मैथ बुक में है ये प्रॉपर्टी है, 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 3 इंटू 10। तो इसी तरह हम यहाँ क्या लिखें, ए बी इज इक्वल टू बी ए, तो यहाँ क्या लिखें, ए बी का बार या बी ए का बार, ऐसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। लाइन सेगमेंट ए बी को हम लोग को ऐसे ही रिप्रेजेंट करना है, रिप्रेजेंट द सेम कलेक्शन ऑफ पॉइंट। तो पॉइंट का सेम कलेक्शन को हम लोग, जो ये कलेक्ट कर रहा है ए से बी में जितना भी पॉइंट लाइन में, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, लाइन सेगमेंट ए बी। और ए बी को हम लोग कैसे डिनोट करेंगे, ए बी सेगमेंट को ए बी का बार या बी ए का बार, हाँ है ना। बस हमारा लाइन सेगमेंट का डेफिनेशन यही था, और उसको जो भी था वो हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं। अब इसमें कुछ पॉइंट नंबर 6 में और कुछ टॉपिक है, उसको भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, हाँ ना। तो ये अच्छा से लाइन सेगमेंट को समझिए, समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। हाँ भाई,
हाँ भाई, तो हम लोग पॉइंट नंबर 6 में लाइन सेगमेंट में हम देख लेते हैं इंटीरियर पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट क्या है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, हाँ है ना। तो देख लेते हैं, ए पॉइंट पी इज कॉल्ड इंटीरियर पॉइंट ऑफ अ लाइन सेगमेंट। एक पॉइंट पी को हम इंटीरियर पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट बोल सकते हैं, कब? लाइन सेगमेंट ए बी का इंटीरियर पॉइंट बोल सकते हैं इफ पी लाइज बिटवीन ए एंड बी बट पी इज नाइदर ए नोर बी। मतलब क्या है इसका मतलब? एक लाइन क्या है, सबसे पहले एक लाइन लेते हैं हम लोग, एक लाइन ड्रॉ करते हैं, क्या बोल रहा है? पॉइंट पी इज कॉल्ड इंटीरियर पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी इफ पी लाइज बिटवीन ए एंड बी। तो हम लोग सबसे पहले ए यहाँ पे हमारा और बी हमारा है, हाँ है ना, ये हमारा एक लाइन सेगमेंट हो गया ए बी, हाँ है ना। तो क्या बोल रहा है, एक पी कहीं भी लाई कर रहा है ए और बी के बीच में, कहीं भी, मतलब ए और बी के अंदर में लाई कर रहा है कहीं भी, जैसे यहाँ होगा पी या फिर यहाँ होगा, हाँ है ना, लाइन पे कहीं भी लाई कर रहा है, ठीक है ना। तो लेट सपोज हम, तो पी पॉइंट है वो, तो पी पॉइंट ए और बी के बीच में कहीं भी लाई कर रहा है, तो हम लोग यहाँ सपोज पी पॉइंट यहाँ पे ले लें, हाँ है ना, यहाँ मान लिया हम लोग, क्या बोला, बट पी इज नाइदर ए नोर बी। पी जो है ए पे नहीं होना चाहिए और बी पॉइंट पे, या फिर उसके छोड़ के, मतलब ए पॉइंट और बी पॉइंट पे नहीं होना चाहिए, उसके अंदर में कहीं होना चाहिए। तो ए लाइन पे यहाँ पॉइंट पे नहीं होना चाहिए, इसके मतलब यहाँ से लेंगे और यहाँ तक कहीं भी हो सकता है, लेकिन ए और बी पॉइंट पे नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है। तो इंटीरियर पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट यही बोलेंगे, लाइन सेगमेंट में कहीं भी एक पॉइंट पी होगा, यहाँ, मतलब यहाँ इसमें टच नहीं करना चाहिए पॉइंट में, हाँ है ना। तो इसके अंदर में लाइन में कहीं भी पी पॉइंट हम ले सकते हैं, यहाँ, ठीक है। तो आप लोग को इंटीरियर पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट क्लियर हो गया होगा। क्या था? एक पॉइंट पी इज कॉल्ड इंटीरियर पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी इफ पी लाइज बिटवीन ए एंड बी बट पी इज नाइदर ए। पी जो है ए और बी के पॉइंट पे नहीं हो जाने, उसके ए और जो बी लाइन है उसके अंदर कहीं भी हो सकता है, बिटवीन में लाई कर सकता है, इधर, मतलब अंदर में कहीं भी ला सकता है, मतलब ना इससे बाहर होना चाहिए और ना इससे बाहर, और ना इसका पॉइंट पे ना इसका पॉइंट पे, इसके अंदर कहीं भी पॉइंट हो सकता है, ठीक है ना। तो उसी को हम बोलते हैं इंटीरियर पॉइंट। एक इंटीरियर पॉइंट है लाइन सेगमेंट के अंदर, लाइन सेगमेंट ए बी के अंदर एक इंटीरियर पॉइंट ले सकते हैं कहीं भी, तो वही है इंटीरियर पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट, हाँ है ना। तो हम लोग लाइन सेगमेंट में कुछ और पॉइंट बचा हुआ है, उसको देख लेते हैं, उसके बाद पॉइंट नंबर 7 की ओर बढ़ेंगे, हाँ है ना। ठीक है, तो इसको आप लोग अच्छा से क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। अब नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग अब नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं लाइन सेगमेंट में कॉन्ग्रुएंस ऑफ लाइन। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं कॉन्ग्रुएंस ऑफ लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट का कॉन्ग्रुएंस क्या है, इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो क्या बोल रहा है? टू लाइन सेगमेंट ए बी, टू लाइन सेगमेंट ए बी, दो लाइन सेगमेंट ए बी एंड सी डी, ए बी और सी डी दो लाइन सेगमेंट, हाँ है ना। तो लाइन सेगमेंट आप लोग को बताए थे ना, ये है अपना ए हो गया बी, एक ए बी एक लाइन सेगमेंट हो गया, ए बी हो गया एक लाइन सेगमेंट, ऐसे डिनोट करेंगे, और एक सी डी है, हाँ है ना। तो एक सी और डी, जैसे वो कैसे लिखेंगे, सी डी पे बार, या फिर बी ए पे बार, या फिर डी सी पे बार, हाँ है ना, ऐसे ही तो लिखेंगे। तो क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट। टू लाइन सेगमेंट ए बी एंड सी डी आर कॉन्ग्रुएंट कब होगा? इफ दे ट्रेस कॉपी ऑफ वन कैन बी सुपरपोज्ड ऑन अदर सो एज टू कवर इट कम्प्लीटली एंड एग्जैक्टली, ठीक है ना। तो इसके बारे में यहाँ तो कुछ डिफाइन था, यहाँ थोड़ा समझ लेते थे। इफ लाइन सेगमेंट ए बी एंड सी डी आर कॉन्ग्रुएंट देन वी राइट, अगर लाइन सेगमेंट ए बी एंड सी डी आर कॉन्ग्रुएंट है, ए बी एक लाइन सेगमेंट और सी डी एक लाइन सेगमेंट है, और ये दोनों कब कॉन्ग्रुएंट होगा? तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे? तो हम लोग ऐसे लिखेंगे, कॉन्ग्रुएंट का साइन ये होता है, क्या इक्वल है, उसके ऊपर फिर ऐसे किया हुआ है, ये हो गया क्या, कॉन्ग्रुएंट। ए बी एंड सी डी आर कॉन्ग्रुएंट, हाँ है ना, यही हो गया अपना ए बी कॉन्ग्रुएंट सी डी, हाँ है ना। ठीक है, तो कॉन्ग्रुएंस ऑफ लाइन सेगमेंट क्या था? टू लाइन सेगमेंट ए बी एंड सी डी आर कॉन्ग्रुएंट इफ द ट्रेस कॉपी ऑफ वन कैन बी सुपरपोज्ड ऑन अदर सो एज टू कवर इट कंप्लीटली एंड एग्जैक्टली। उसके आगे हम क्या बताते हैं, इफ लाइन सेगमेंट ए बी एंड सी डी आर कॉन्ग्रुएंट देन वी राइट, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ए बी कॉन्ग्रुएंट का ये साइन होता है, हाँ है ना, इक्वल के ऊपर ऐसे कर देना है, ये अपना कॉन्ग्रुएंट का साइन हो गया। तो हम लोग कॉन्ग्रुएंस ऑफ लाइन सेगमेंट का अच्छे से डिफिनेशन समझ लेते हैं एग्जाम्पल के, समझे ना। तो देखिए एक कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे क्या, टू लाइन कब कॉन्ग्रुएंट होगा? जब उसका डिस्टेंस सेम होगा, हाँ है ना। ए, तो ये ए और बी, सी डी, एक लाइन के हिसाब से डिस्टेंस सेम होना चाहिए, हाँ है ना, लाइन के हिसाब से डिस्टेंस सेम होना चाहिए। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, ए बी कॉन्ग्रुएंट सी डी। उसी तरह एक एग्जांपल ले लेते हैं, और जैसे दो ट्रायंगल है, हाँ है ना, दो ट्रायंगल है, तो एक कॉन्ग्रुएंट कब होगा? व्हेन साइड ए होना चाहिए, तो इसका साइड भी ए होना चाहिए, ए अगर बी है तो ये भी बी होना चाहिए, ए अगर सी है तो ये भी सी होना चाहिए, ऐसे होगा, ठीक है ना। तो ए सी है तो ए बी सी होना चाहिए, मतलब ए बी सी, मतलब ए समझ लीजिए 2 बी 3 सी इक्वल टू 4, ए है तो इसमें भी होना चाहिए ए इक्वल टू 2 बी इक्वल टू 3 सी इक्वल टू 4। अब साइड के अनुसार से हमारा ये जो ट्रायंगल है ये दोनों कॉन्ग्रुएंस है, हाँ है ना। अब एंगल भी देखना पड़ेगा इसमें, साइड मतलब ट्रायंगल है तो उसमें हम लोग दो चीज़ देखते हैं ना, साइड और एंगल।
साइड और एंगल के अनुसार से देखते हैं, तो इसका एंगल, इसका एंगल, इसका एंगल, अगर ये एंगल 30 है तो ये भी एंगल 30 होना चाहिए, ये एंगल 30 है तो ये भी 30 होना चाहिए, ये एंगल 30 है तो ये भी 30 होना चाहिए, इसी तरह ये 30 से मतलब क्या हो गया, ये जो दोनों ट्रेंगल 1 और ट्रेंगल 2 को हम क्या बोल सकते हैं, कॉन्ग्रुएंट। कब हुआ कॉन्ग्रुएंट, व्हेन साइड एंड एंगल आर इक्वल, है ना, दोनों में a इक्वल टू बी इक्वल टू 3 सी इक्वल टू 4, ट्रेंगल तो सेम है, साइड सेम होगा, मतलब पेरीमीटर सेम होगा दोनों का, है ना, वही ना बोल रहे हैं। ये जो डिस्टेंस होगा पूरा ये भी सेम हो रहा है ना, लेंथ ट्रेंगल का 2 3 4 2 3 4 यहाँ सेम हो रहा है, 30 डिग्री ये भी है, 30 डिग्री ये भी है, 30 डिग्री ये भी है, तो इसके अनुसार से क्या है, ये ट्रेंगल है दोनों, A1 ट्रेंगल 1 एंड ट्रेंगल 2 को हम क्या बोल सकते हैं, कॉन्ग्रुएंट। इसी तरह अब कुछ प्रॉपर्टी है कॉन्ग्रुएंस ऑफ लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट का कुछ प्रॉपर्टी है, कॉन्ग्रुएंस ऑफ लाइन सेगमेंट का कुछ प्रॉपर्टी को देख लेते हैं। ए बी, जैसे कि ए बी एक लाइन सेगमेंट है, ए बी लाइन सेगमेंट है, हाँ है ना, तो ए बी कॉन्ग्रुएंट ए बी पॉसिबल है ना, क्योंकि ए बी एक लाइन सेगमेंट है और फिर बोल रहा है ए बी एक लाइन सेगमेंट है, तो क्या ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, हाँ क्यों नहीं, डिस्टेंस सेम है, लेंथ सेम है ना, तो कॉन्ग्रुएंट तो होगा ही, तो इसको हम लिख सकते हैं ए बी कॉन्ग्रुएंट ए बी, हाँ है ना। अब सेकेंड एग्जाम्पल क्या बोल रहा है, ए बी कॉन्ग्रुएंट सी डी, अगर ए बी कॉन्ग्रुएंट, जैसे ए बी एक ये लाइन था और एक सी डी एक लाइन है, हाँ है ना, ए बी एक लाइन ये था लाइन सेगमेंट है, एक सी डी एक लाइन सेगमेंट है, तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, ए बी कॉन्ग्रुएंट सी डी, इसको क्या हम नहीं बोल सकते हैं, सी डी कॉन्ग्रुएंट ए बी, जस्ट अपोजिट करके हम बोल रहे हैं ना, लिख रहे हैं सी डी कॉन्ग्रुएंट ए बी बोल सकते हैं, या फिर ए बी कॉन्ग्रुएंट सी डी, तो प्रॉपर्टी ये सब आपको याद रखना पड़ेगा, क्वेश्चन में हो जाएगा। अब क्या है थर्ड प्रॉपर्टी, ए बी कॉन्ग्रुएंट सी डी एंड सी डी कॉन्ग्रुएंट ई एफ, देखिए एक ई एफ भी आ गया यहाँ पे, हाँ है ना, ई एफ, तो बोल रहा है ए बी कॉन्ग्रुएंट है सी डी से और सी डी जो है कॉन्ग्रुएंट है ई एफ से, तो इसमें क्या होगा, ए बी जो है ई एफ से भी कॉन्ग्रुएंट होगा। जैसे देखिए ए बी का लेंथ है हमारा 2 और सी डी का भी लेंथ है 2, ये फर्स्ट मतलब इसके अनुसार से हम बोल रहे हैं ए बी का जो लेंथ है वो 2 है और सी डी का भी लेंथ 2 है, तो ए बी कॉन्ग्रुएंट सी डी हो गया, और उसी तरह सी डी कॉन्ग्रुएंट ई एफ दिया हुआ है, तो सी डी का लेंथ 2 है तो ई एफ का भी तो 2 लेंथ होगा, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट है सी डी कॉन्ग्रुएंट ई एफ, तो उसी तरह क्या है ए बी कॉन्ग्रुएंट ई भी हम बोल सकते हैं, क्योंकि इसका भी लेंथ 2 है और इसका भी लेंथ 2 है, ठीक है ना, लाइन सेगमेंट का लेंथ 2 है उसका भी 2 है, तो इसी तरह थर्ड प्रॉपर्टी में हम बोल सकते हैं ए बी कॉन्ग्रुएंट ई एफ, हाँ है ना। तो इसी तरह हमारा अब लेक्चर ओवरव्यू के अनुसार से पॉइंट 6 लाइन सेगमेंट जो था वो कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट पॉइंट हम लोग पॉइंट नंबर 7 जो कि हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में फिर से स्टार्ट करेंगे, पॉइंट नंबर 7 से लेक्चर ओवरव्यू के अनुसार से, हाँ है ना, तो फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, थैंक यू।